एक खास रेमेडी ने मेरे बालों को सिर्फ 3 दिन में इतना लंबा और घना कर दिया है। मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था, क्योंकि लोग बोलते थे महीनों लगते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 3 दिन में अपने बालों को इतना लंबा घना होते हुए देखा है। ये नुस्खा कुछ मसालों से मिलकर के बनता है, बिल्कुल फ्री में। मेरे बालों पे ही नहीं, मेरे कई सारे व्यूवर्स ने भी इसे एक्सपीरियंस किया है। उन्होंने मुझे अपनी फोटो और फीडबैक देकर बताया कि 3 दिन में उनके भी बालों में जो ग्रोथ हुई है दोगुनी हो गई है। बाल बहुत तेजी से लंबे हुए हैं, घने भी हुए हैं और हेयर फॉल बिल्कुल रुक गई है। ये बिल्कुल गंजे स्किन पर भी बाल ला सकती है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी ये बातें सामने आई हैं, क्योंकि एक अध्ययन किया गया 23 एलोपीसिया के पेशेंट पर। इस रेमेडी को इस्तेमाल करवाया गया दिन में 2 बार। एकदम स्कैल्प चिकना पड़ गया था, वहां पे हेयर रीग्रोथ बूस्टर डोज की तरह स्टार्ट हो गई, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया गया हर एक इंग्रेडिएंट बहुत आसानी से आपके किचन में उपलब्ध है। और उसके फायदे और उसके रिजल्ट देख करके आप हैरान रह जाने वाले हो। जैसे मैंने अपने बालों पे और अपने व्यूवर्स के बालों पे इस्तेमाल करवाया है, वैसा ही तरीका एज इट आपको बताऊंगी कि कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और किस टाइम लगाना है, जिससे कि आपके बाल सिर्फ 3 दिन में लंबे हो जाएं। और ये मैं गारंटी दे रही हूँ, क्योंकि इसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं सबसे पहले प्याज। प्याज में ना सल्फर होता है भारी मात्रा में, जो कि आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को दोबारा चालू कर देता है, जैसे सूखी मिट्टी में पानी पहुंच जाए। जब जड़ों तक ताजा खून पहुंचना शुरू होता है तो बाल खुद ब खुद मजबूत और मोटे बनने लगते हैं। प्याज में जो सल्फर होता है ना, वही ईंधन है जिस पर हमारा कैरेटीन प्रोटीन बनता है, यानी बालों की असली दीवार। जहां ज्यादातर लोग महंगे प्रोडक्ट्स में सल्फर खोजते हैं, शायद ही आपको पता होगा कि प्याज में नेचुरल और सबसे एक्टिव रूप सल्फर और कैरेटीन भारी मात्रा में पाया जाता है। सल्फर जड़ों को सीधा मैसेज देता है, कमजोर मत बनो, नया कैरेटीन बनाओ। और इसी वजह से टूटना, झड़ना, बालों का पतला होना कम होने लगता है और बहुत तेजी से आपके बालों की लंबाई बूस्ट हो जाती है। ये उन बच्चियों के लिए भी बहुत ही रामबाण उपाय है, जिनके पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते कि आप कोई रेमेडी प्रोडक्ट्स अपने बालों पे इस्तेमाल करो। लेकिन ये 7% इफेक्टिव और प्योर है, गारंटीड रिजल्ट है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो इसे आप सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं अपने बालों पे। इसे बच्चे, बूढ़े, यंग सभी ने रिजल्ट पाया है इसे लगा करके। और मैंने लगभग 500 लोगों पे इसे इस्तेमाल करवाया है और सभी के बालों पे एज इट रिजल्ट मिला है। कई लोगों के तो बीच से ही बाल बिल्कुल जा चुके थे, वहां पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो गई। प्याज के पतले बाइट्स मैंने कट किए, अभी ने साइड कर लेते हैं और सेकेंड इंग्रेडिएंट की तरफ जाते हैं। और मैं वादा करती हूँ कि इसमें इस्तेमाल किया गया हर एक इंग्रेडिएंट आप ही के किचन में आसानी से उपलब्ध है। अभी आपको कमेंट करके बता रहे हैं आप किस शहर या गाँव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक आपकी हेल्प कर रही है। दोस्तों, ये चाय पत्ती ना सिर्फ पीने की चीज नहीं है, ये आपके बालों के लिए एक सुपर टॉनिक है। इसमें कैटेचीन्स, टैनिनीन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो बालों की जड़ों को सीधा असर करते हैं। चाय पत्ती जड़ों में जाकर के डीएसटी हार्मोन को कम करती है। डीएसटी एक बहुत ही खराब हार्मोन है, जो कि आपके स्कैल्प में जब बढ़ता है तो बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, बाल कमजोर होकर के गंजापन आने लगता है। ऐसे पेंसिल के लिखे को रबड़ मिटाता है, वैसे ही ये नुस्खा डीएसटी हार्मोन को बालों से बिल्कुल हटा देता है और हेयर फॉल तुरंत रुक जाती है और बालों की ग्रोथ बहुत तेजी पकड़ लेती है। इनके बाल समय से पहले सफेद हो गए हैं, उनके बालों के लिए तो ये रामबाण इंग्रेडिएंट है। चाय में मौजूद टैनिनीन्स आपके बालों को नेचुरल पिगमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके लिए हमें स्टील के मोटी पेंदी का बर्तन चाहिए और हम इसी में इस नुस्खे को बनाएंगे। और मैं फिर से एक बार बता दूं कि इस नुस्खे को जैसे जैसे बना रही हूँ, जैसे इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी, स्टेप बाय स्टेप आपको भी वही करना है। मैं छोटी से छोटी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये आखिरी वीडियो होगी बालों को लंबा और बालों की केयर करने वाली, क्योंकि इस रेमेडी के अलावा आपको कुछ और अब इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। लेकिन इसे बनाने और लगाने का तरीका अच्छे से समझ लीजिए। चाय पत्ती ना बालों की जड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन और पोषण देती है। बाल पहले से ज्यादा जल्दी मोटे और बढ़ने लगते हैं, तो हमने इसमें दो दो इंग्रेडिएंट ऐसे इस्तेमाल कर लिए, जिसके बाद बालों की लंबाई दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगेगी। यहाँ पर हमने तांबे के ग्लास में रात भर फिल्टर वाटर रखा और अब इसका इस्तेमाल इसमें करेंगे।
इससे क्या होगा कि ये फिल्टर वाटर डबल ट्रिपल स्पीड से काम करेगा। इसमें ना तांबे धातु का सारा फायदा आ चुका है और आप में से कुछ लोग शायद जानते भी होंगे कि तांबे में अगर रखा हुआ पानी पिया जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम जो टॉक्सिन्स है उन्हें बहुत जल्दी रिलीज करता है। ऐसे ही ये स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है। इनके भी बाल कई साल से एक ही लंबाई पे रुके हैं या फिर बाल बहुत ज्यादा पतले हैं, बाल लंबे भी हो जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है कि आपको फिर से हेयर कटिंग करानी पड़ती है। कुछ लोगों के हेयर लाइंस जो है पीछे की तरफ खिसकने लगे हैं, मांग या फिर साइड के हेयर्स ना बिल्कुल गायब हो चुके हैं। लेकिन ये रेमेडी सिर्फ 3 दिन में ऐसा असर दिखाएगी कि आपके जो स्कैल्प बिल्कुल बंद हो चुके हैं हेयर्स आने, वहां पे हेयर की रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ कि इस रेमेडी ने जो असर दिखाया है, आज तक जिसने भी इसे इस्तेमाल किया है ना, किसी को इस रेमेडी ने निराश नहीं किया है, सबको रिजल्ट 100% मिला है। पता है कई बार बाल ना इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि स्कैल्प में छोटे छोटे इन्फेक्शंस, फंगल ग्रोथ या फिर डैंड्रफ, इन्फ्लेमेशन होते रहता है। लेकिन ये जो लौंग होता है, इसमें ये जो फूल होता है ना, इसमें एओजोनॉल पाया जाता है। ये एओजोनॉल ना गंजे सर पे भी बालों की रीग्रोथ स्टार्ट कर देता है, क्योंकि लौंग में नेचुरल एंटी फंगल प्लस एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये स्कैल्प को साफ रखते हैं, जड़ें क्लॉग नहीं होती, फॉलिकल्स खुलकर फ्रीली ग्रो करते हैं। 10 से 12 फूल वाले लौंग जब चाय पत्ती का पानी हल्का सा बॉईल आने लगे ना, तब इसमें मिक्स कर देने हैं। एओजोनॉल प्लस पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जड़ों की प्रोटीन बॉन्ड्स को मजबूत करते हैं, जिससे कि बाल टूटते कम है, पतले बाल मोटे हो जाते हैं। जिनकी भी चोटियां बिल्कुल पतली पूंछ जैसी है ना, उनके बालों को ये तुरंत मोटा चोटी में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर हमने चाय पत्ती के पानी को ऐसे ही लो फ्लेम पर उबलने देना है। फिलहाल हमने जो प्याज के बाइट्स कट किए थे ना, इन्हें अब हम कूट करके इन्हें एकदम बारीक पेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। जिनके भी स्कैल्प पे बहुत ज्यादा डैंड्रफ है, और शायद कुछ लोग इस बात से रिलेट भी करेंगे कि जब आप एक्सट्रीम लेवल के हेयर फॉल से गुजर रहे होते हो ना, तो आपको कंघी करने में भी डर लगता है। बाल अगर झाड़ना होता है ना, तो बैठ करके एक जगह आपको कंघी करनी होती है और उसके बाद रिग्रेट महसूस होता है, क्योंकि कंघियां ना बालों से भर जाती है, फर्श पे बाल बिल्कुल फैल जाते हैं और उस टाइम पे हम इतने ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि बाल ही हमारी सुंदरता होती है। और जब ये बाल झड़ने लगता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। और अभी मैं ये बात इसलिए भी बता पा रही हूँ ना, क्योंकि मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजर चुकी हूँ। मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़ते थे। 2 साल पहले तक मेरे बालों की स्थिति बिल्कुल खराब थी, बाल झड़ रहे थे, लंबे नहीं हो रहे थे और मेरे बाल बिल्कुल पतले पूंछ जैसे हो गए थे। लेकिन टचवुड अब मेरे बाल बहुत ही अच्छे हैं, स्मूथ है, सिल्की है और बालों की ग्रोथ इतनी होती है कि मुझे हर 2-3 महीने पे हेयर कटिंग करानी पड़ती है। प्याज को कूट करके हमने सूती के कपड़े से छान लिया, एकदम प्रॉपर उसका जूस निकाल लिया। फिलहाल यहाँ पे 20 से 22 मिनट हो चुके हैं और हमारा चाय पत्ती का पानी प्रॉपरली अपना रेडी हो चुका है, एकदम प्रॉपर कलर आ चुका है इसमें। को साधारण मसाला मत समझिएगा, और जब ये चाय पत्ती के साथ मिल करके इस टॉनिक को बनाता है ना, फिर तो ये सुपर बूस्टर डोज की तरह बालों पे काम करने लगते हैं। ये बालों के लिए ग्रोथ इंजन की तरह काम करते हैं, बालों को इतना हेल्दी बना देते हैं कि लंबाई भी बढ़ती है, घनापन भी आता है और बाल मोटे हो जाते हैं। अब बना लिए ना, तो वीडियो छोड़ के भाग मत जाइएगा, क्योंकि अगर इसको लगाने का तरीका अगर आपको अच्छे से नहीं पता है, एज इट जैसे मैंने लगाया है, तो आपको रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा, 50% ही मिल पाएगा। मार्केट में महंगे महंगे ब्रांड्स अनियन के सिरम, अनियन ऑयल, अनियन शैम्पू बेच रहे हैं, लेकिन प्योरिटी की गारंटी उनमें से कोई नहीं दे सकता। और अगर इन इंग्रेडिएंट्स का नाम लिया जा रहा है तो इफेक्ट तो होगा ही ना। और मैं भी कह रही हूँ कि मैंने आंखों देखा रिजल्ट पाया है, मैंने ही नहीं, मेरे कई सारे व्यूअर्स को भी ये रिजल्ट मिला है। इसे लगाने के लिए आप अगर ये सोच रहे हैं कि प्याज की दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती, तो 2 बोनस टिप दूंगी, ध्यान से सुनिए। अगर इसमें आप कपूर या फिर नींबू के 3-4 बूंद अगर मिक्स कर लेते हो, इन दोनों में से कोई एक भी मिक्स कर लेते हो, तो प्याज की दुर्गंध भी गायब हो जाएगी और ये और बढ़िया से काम करेगा। ये आपके डैंड्रफ, इचनेस को खत्म करेगा। अनियन के इस टॉनिक को आपको हफ्ते में 3 से 4 बार अपने बालों पे लगाना है और अपने बालों में इसे 30 से 35 मिनट तक रखना है, कवर करके, बालों को सूखने नहीं देना है इसे अपने स्कैल्प पर। और अगर आपको सिर्फ 3 दिन में बालों को लंबा भी करना है, तो आपको मैं आगे शैम्पू करने का तरीका बताऊंगी। फिलहाल अब हम इस चाय पत्ती के पानी को इस्तेमाल करने का तरीका समझ लेते हैं। अब आपको महंगे महंगे मार्केट के प्रोडक्ट्स खरीदने की कभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करिए और ये नुस्खा आपके बालों की हर एक प्रॉब्लम को खत्म करके बालों की वॉल्यूमनाइज करेगा, बालों की लंबाई बढ़ाएगा। इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं, इसे स्टोर करके भी रखा जा सकता है।
प्याज का टॉनिक और चाय पत्ती का सिरम, इन दोनों को अल्टरनेटिव डेज पे इस्तेमाल करना है। प्याज के पानी को आपको 3 से 4 दिन इस्तेमाल करना है और चाय पत्ती के सिरम को आपको हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करना है। अनियन सिरम को आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो, लेकिन चाय पत्ती के टॉनिक को आप स्टोर करके रख सकते हैं कांच के जार में, और इसे आप फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखेंगे तो ये 2-3 हफ्ते तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों ही नुस्खों को एक साथ मिलाकर नहीं लगाना है, अल्टरनेटिव डेज पे लगाना है। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसे लगाने के बाद चाय पत्ती के पानी को भी 40 से 45 मिनट अपने बालों में रखना है। फिर आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हो ना, जैसे इस्तेमाल करते थे बस उस तरीके को बंद करना है और शैम्पू वही लेनी है। आपको ये जो चाय पत्ती का पानी है ना, इसमें इस शैम्पू को मिक्स कर लेना है। इससे ये जो आपका नॉर्मल शैम्पू कोई असर नहीं दे रहा था, सिर्फ बालों की गंदगी साफ कर रहा था, ये अब आपके बालों की लंबाई बढ़ाने का काम करने लगेगा, बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और बालों की लंबाई बूस्ट हो जाएगी। इसमें अगर आप एलोवेरा जेली मिक्स कर लेते हो, घर की एलोवेरा लीफ से जेली निकालकर, तो ये और जल्दी आपके बालों में हैवी सिल्कनेस दे सकता है। ऑलरेडी मेरे बाल बहुत ज्यादा सिल्की हैं, इसलिए मैंने एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहीं किया है इसमें। तो जिनके बाल बिल्कुल कड़े रूखे हैं और आप अपने बालों को सॉफ्ट एंड सिल्की करना चाहते हैं, और वो भी सॉफ्टनेस हाई लेवल पे करना चाहते हो, तो आपको इसमें एलोवेरा लीफ की जेली मिक्स करनी है। कैसे मिक्स करनी है कमेंट करेंगे तो आपको मैं बता दूंगी। यहाँ पर ये शैम्पू बिल्कुल प्रॉपर बनके तैयार हो चुका है। जैसे भी आप शैम्पू करते थे ना, उसी तरीके से शैम्पू करिए, लेकिन आपको रिजल्ट पहले ही इस्तेमाल में मिलेगा और आपको लगेगा कि हमारा यही नॉर्मल सा शैम्पू इतना इफेक्टिव कैसे बन गया। अभी मैं आपको एक ऐसा रिजल्ट दिखाने वाली हूँ जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। ये जो रिजल्ट है, ये सिर्फ 3 दिन में इन्हीं तीनों नुस्खों ने मुझे दिया है, और इन्हें जैसे मैंने बताया वैसे ही मैंने इस्तेमाल किया और मेरे बालों की लंबाई ऐसी बढ़ी है। अब इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसे ट्राई जरूर करिएगा।